के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में सौंपा जा रहा है। अभी अभी उप जिलाधिकारी गोरखपुर आकर के ज्ञापन लिए हैं और कहें कि आपकी मांग को शासन तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन विशेष रूप से कहना है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े समाज के छात्र छात्रों को जो प्राथमिक विद्यालय देने का कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है, उसको लेकर के आज प्रदेश सरकार जिस तरह से बिजली विभाग और सारे विभागों को बेचने का काम धड़ल्ले से प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह से शिक्षा विभाग को बेचने का काम यानी प्राथमिक विद्यालयों को बेच करके दलित और पिछड़े समाज के वंचित लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। और प्रदेश की हजारों की संख्या में रसोइयां हैं जिनके कार्य उनके निलंबन करने की भी योजनाएं बनाई जा रही है, नई वैकेंसियां नहीं लाई जा रही है। तो मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी प्राथमिक विद्यालयों को बचाए नहीं, जिस तरह से विद्यालय प्राथमिक चल रहे थे वो ऐसे विद्यालयों को चलने दें, अन्यथा राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी। अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, जिलाधिकारी महोदय प्रकट पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। इसमें सरकार द्वारा 6000 प्राथमिक विद्यालय को अन्य विद्यालय में मर्ज करने के संबंध में है। इसका जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा पुरजोर विरोध करता है और सरकार से ये मांग करते हैं इसको तत्काल सरकार वापस ले, अन्यथा राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारी महोदय को आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो 6000 विद्यालय को मर्ज करने की बात है, इसमें 6000 विद्यालय में देखा जाए तो कम से कम एक स्कूल में 3 टीचर और कम से कम 3 जो है कि कर्मचारी, अगर 6 ही मान लिया जाए तो कम से कम 15-30,000 लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ती जाएगी और बेरोजगारी, ये सरकार का जो रवैया है बेरोजगारी बढ़ाने का रवैया है, इससे जो है कि बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी। अगर यह भी कहा गया है कि जहाँ 50 से कम संख्या है उस विद्यालय को मत किया जाए, 50 से कम संख्या जहाँ विद्यालय की अगर संख्या कम हो रही है इसकी भी टोटल जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, क्योंकि जो अधिकारी एसी में बैठे हैं बाहर निकल के निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ संख्या कम हो रही है। हम लोगों ने इसके पूर्व के सरकारों में देखा है कि जिलाधिकारी महोदय ने प्राइमरी विद्यालय का निरीक्षण किया है और बच्चों की संख्या अधिक रही है, इसलिए एसी में बैठे हुए अधिकारी बाहर निकले, संख्या उसे अपने आप बढ़ जाएगी। ये हमारी मांग है कि सरकार इसको वापस ले और जो कर्मचारी, उच्च कर्मचारी जो एसी में बैठे हैं उनको कामचोर न बनाए, तब जाके जो है कि ये देश का विकास होगा।